आज भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है तो एक बुरी खबर आई है। जानेंगे क्या चल रहा है और अमेरिका की तरफ से क्या आया है भारत के लिए। पन्नू को एक बड़ा झटका कैसे मिला है भारत की तरफ से। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे। उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी थे। इस दौरान खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने डोभाल के खिलाफ एक नागरिक मुकदमा दायर किया जिसमें उनकी हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया। पन्नू ने डोभाल को सम्मन यानी कि कानूनी नोटिस देने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने इसे नाकाम कर दिया। पन्नू 2 प्रोसेस सर्वर और एक जांचकर्ता को काम पर लगाया था ताकि डोभाल को सम्मन दिया जा सके। 12 फरवरी को पहला सर्वर अंबिको वॉलिस ब्लेयर हाउस में पहुंचा। ये जगह अमेरिकी राष्ट्रपति का अतिथि गृह है और भारी सुरक्षा में घिरी। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने सर्वर को रोक दिया, कागजात लेने से इनकार किया और उसे वहां से जाने को कहा। अगले दिन 13 फरवरी को एक अन्य सर्वर ने कोशिश की और कागजात जमीन पर रखने की कोशिश की, लेकिन एजेंट्स ने उसे गिरफ्तार करने की धमकी दी। आखिरकार सर्वर ने समन को पास के एक स्टार बक्स पर छोड़ दिया और एजेंट्स को इसे लेने के लिए कहा। अमेरिकी अदालत ने बाद में फैसला सुनाया कि यह समन वैध रूप से डोभाल तक नहीं पहुंचा, क्योंकि यह न तो होटल स्टाफ को दिया गया और न ही सुरक्षा एजेंट्स ने इसे स्वीकार किया, जैसा कि अदालत के आदेश में जरूरी। इस तरह पन्नू का प्रयास विफल हो गया। भारत ने पहले ही इन आरोपों को निराधार और अनुचित बताया था और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसे खारिज कर दिया। इस घटना को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। 1984 में उस समय की पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मामले में अमेरिकी अदालत में सम्मन जारी। उस समय अमेरिका में कुछ समूहों ने इंदिरा गांधी और अन्य भारतीय नेताओं जैसे कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कमलनाथ के खिलाफ मुकदमे दायर किए थे। ये मुकदमे हुए जब तो सम्मन जारी करने की कोशिश की गई जब इंदिरा गांधी या उनके प्रतिनिधि अमेरिका में, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसे राजनयिक संप्रभुता का उल्लंघन माना। उस समय भी अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की थी और यह सम्मन प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सकता। ये उदाहरण आज की घटना से मिलता जुलता है, जहाँ विदेशी धरती पर भारतीय अधिकारियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और कानूनी प्रक्रिया ने इसे नाकाम कर दिया। दोनों मामलों में भारत ने ऐसी कार्रवाई को अपनी संप्रभुता पर हमला कहा था और इसे खारिज कर दिया था। अभी देखने को मिल रहा है जहां इस केस को लेकर बुरी तरीके से पन्नू पीछे आया है, तो वहीं ये भी देखने को मिला कि तुलसी गबार्ड को भी साफ साफ कह दिया गया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस संगठन को ही एक आतंकी संगठन में घोषणा की। अमेरिकी जिला न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने हालिया आदेश में कहा कि अदालत ने उपरोक्त दस्तावेज और संलग्न सामग्री की समीक्षा की और पाया है कि ये संबंधित व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया था। अदालत दस्तावेज होटल प्रबंधन के किसी सदस्य, स्टाफ या प्रतिवादी को सुरक्षा प्रदान करने वाले अधिकारी या एजेंट को नहीं दिया गया, जैसा कि अदालत के अनुसार आवश्यक है। पन्नू ने डोभाल और एक अन्य भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया है और आरोप लगाया कि उसने अमेरिकी धरती पर पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में भारत के एक सरकारी कर्मचारी के साथ मिलकर काम किया। पन्नू ने अदालती दस्तावेजों में दावा किया कि पीएम मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए आए थे तब डोभाल भी उनके साथ पहुंचे थे और इस दौरान उन्हें अदालती दस्तावेज सौंपने के लिए उसने 2 कानून पेशेवरों और एक जांचकर्ता को नियुक्त किया। पन्नू के मुताबिक सबसे पहले 12 फरवरी को राष्ट्रपति भवन की अतिथि भवन ब्लेयर हाउस में डोभाल से को अदालती दस्तावेज देने का प्रयास किया गया, जहां मोदी और उनका प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन डीसी की यात्रा के दौरान ठहरा। पन्नू ने अदालती दस्तावेजों में कहा कि ब्लेयर हाउस के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, इसके चारों ओर अवरोधक लगाए गए थे और एकमात्र जांच चौकी पर सीक्रेट सर्विस एजेंट पहरा दे रहे थे। उसने कहा कि अदालती दस्तावेज देने पहुंचे व्यक्ति ने इनमें से एक एजेंट से संपर्क किया और बताया कि वो यहाँ ये कानूनी दस्तावेज देने आया है। उनके पास एनएसए को सुरक्षा प्रदान करने वाली सीक्रेट सर्विस के किसी भी सदस्य को अनुमति वाला दस्तावेज सौंपने का आदेश है, अदालती आदेश है। पन्नू ने अदालती दस्तावेजों में कहा था कि उस व्यक्ति ने सीक्रेट सर्विस एजेंट को अदालती आदेश की एक प्रति दिखाई, लेकिन एजेंट ने कोई भी दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया और व्यक्ति से वहां से जाने को कहा। पन्नू ने कहा कि जिस व्यक्ति को उसने
उसने शिकायत देने के लिए नियुक्त किया था, उसे डर था कि अगर उसने कोई और हरकत की तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पन्नू के मुताबिक अगले दिन 13 फरवरी को एक अन्य व्यक्ति ने ब्लेयर हाउस में डोभाल को दस्तावेज देने का प्रयास किया, लेकिन एक सार्जेंट सहित 3 सीक्रेट सर्विस एजेंट ने उसे ब्लेयर हाउस के बाहर जांच चौकी पर रोक दिया। पन्नू के अनुसार इसके बाद उस व्यक्ति ने ब्लेयर हाउस के पास एक कॉफी स्टोर में दस्तावेज छोड़ दिए और सीक्रेट सर्विस एजेंट से कहा कि उठाकर डोभाल को दे दे। पन्नू ने दावा किया कि उसने डोभाल को अदालती दस्तावेज देने की प्रक्रिया पूरी करी है, लेकिन अदालत ने उसके दावे को खारिज कर दिया। अब यहाँ एक झटका इसको लगा है और इस झटके के बाद माना जा रहा है कि अभी और भी बड़े झटके लगने वाले हैं। ये पूरा विवाद पिछले साल अमेरिका और भारत के बीच एक बड़े कूटनीतिक तनाव का कारण बना था, जब बाइडेन प्रशासन ने भारत से इस मामले में जवाबदेही की मांग की थी। साथ ही कनाडा ने भी खालिस्तान नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाए थे। हालांकि भारत ने इस मामले में पारदर्शिता दिखाते हुए कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करी थी और अपनी प्रक्रिया को सुधारने की बात अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि राजनाथ सिंह ने भी एक बयान दिया था, आपको याद होगा, और जिसमें इन्होंने इस पूरे संगठन को एक आतंकी संगठन घोषित करने की बात कही थी। अब यहाँ पर माहौल बदल चुका है, चीजें बदल चुकी है, पहले वाली बात नहीं रह गई है, इसलिए माना जा रहा है कि इन चीजों में भारत को सपोर्ट मिलने वाला है। हालांकि आज 2 अप्रैल है और आज दुनिया भर को जैसा कि इंतजार था अमेरिका की तरफ से लगने वाले टैरिफ का, और कहा जा रहा है कि आज ही टैरिफ का ऐलान भी होगा। शाम 4 बजे ये उसकी औपचारिक घोषणा करेंगे, जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। कैरोलिन लिविट का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। अगर कोई विदेशी नेता या उद्योगपति छूट चाहते हैं तो वो उनसे बात करने को तैयार है। लिविट ने कहा कि ट्रंप अमेरिकी श्रमिकों को उचित मौका दिलाने पर ध्यान दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो 2 अप्रैल से नए टैरिफ लगाएंगे। उनके फैसले का कनाडा, मेक्सिको और भारत पर बड़ा असर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 2 अप्रैल से अमेरिका में आने वाली कारों पर 25% टैरिफ और मई और उसके बाद से आयातित कार पार्ट्स पर 25% का टैरिफ लागू हो जाएगा। दरअसल टैरिफ से मतलब अन्य देशों से आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर है। जब कंपनियां विदेशी सामान देश में लाती हैं तो उन्हें सरकार को टैक्स देना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कई सालों से अमेरिका पर अनुचित शुल्क लगा रहे हैं, इसलिए अब वे अपने शुल्क कम करेंगे। भारत का भी ट्रंप प्रशासन सख्त है। व्हाइट हाउस का कहना है कि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 100% का शुल्क लगाता है। इससे अमेरिकी उत्पादों को इन देशों में आयात करना मुश्किल हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि कई देश अब अपने शुल्क कम करेंगे, क्योंकि पहले से ही अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा शुल्क लगा है। ये सब कुछ जो चल रहा है ये कुछ ही दिन का है और माना जा रहा है कि जल्द ही ये सारी चीजें बंद होंगी और नॉर्मल रास्ते पर रिश्ते आएंगे, क्योंकि और भी देश हैं जो धीरे धीरे इस चीज पर काम कर रहे हैं। और ये देखने को मिल रहा है कि अब अमेरिका को भी कई तरह के झटके देने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत के रॉ को ये टारगेट कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।